हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरे मॉड्यूल का 9वां वीडियो है, क्लास 9 है, जिसमें मैं मॉड्यूल 2 में वीडियो लेकर आया हूँ, गेटिंग सोफोस फायरवॉल। So this is a modules we are right now we are covering in the video. First one is a common deployment scenario. Second one is deployment and steps, navigation and management, interface and routing, DSCP, DNS and DSCP. And today our last topic in this module, device access and administration, device access and certificate. So today we will discuss about on device access and certificates. So now let's we start video. So guys, डिवाइस एक्सेस के ऊपर आज मेरा वीडियो का टॉपिक है। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है सोफोस फायरवॉल का। डिवाइस एक्सेस इज कॉन्फ़िगरेशन इन सिस्टम के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर डिवाइस एक्सेस। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस पे आ जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको अपने फायरवॉल में लॉगिन कर लेता हूं ताकि आपको बताने में मुझे इजी हो। आपको क्या करना है, सिस्टम के अंदर आना, ये सिस्टम आइकॉन है, सिस्टम के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन का आइकॉन पे क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिवाइस एक्सेस पे हम आएंगे। तो ये पेज हमको यहाँ पे ओपन हो गया। जो पेज आपको यहाँ पे ओपन दिख रहा है, इसी पेज के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पीपीटी में डिस्कस कर लेते हैं। डिवाइस में गाइज यहाँ पे ये लैन के लिए ये पूरा रो है, ये वैन की पूरी लाइन है, ये डीएमजेड की पूरी लाइन है, और ये वीपीएन की पूरी लाइन है, और आपका लास्ट वन इज वाईफाई जोन की ये पूरी रिलेटेड ऑप्शन है। तो अगर हम लाइन की बात करें, ये लाइन की पूरी रो है। लाइन पे अगर हमको अपने फायरवॉल को HTTPS के ऊपर एक्सेस करना है तो हमको इसको चेक बॉक्स करना पड़ेगा। इट मीन्स कि जब हम फायरवॉल को एक्सेस करेंगे, मैं आपको बता दूं, तो वहां पे आपको यहाँ पे HTTPS लगाना पड़ेगा, तो फायरवॉल की आईपी आपको एक्सेस होगी यहाँ पे। तो इसके लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है। हम यहाँ पे अब यहाँ पे टेलनेट आपको करना है या SSS करना है, तो आप यहाँ पे इन दोनों ऑप्शंस को चेक बॉक्स कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। ADSSO रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पे चेक बॉक्स कर सकते हैं, तभी वो उस लैन पूल के ऊपर चलेगी, अदरवाइज वो सर्विस नहीं रन होगी। कैप2 पोर्टल रखना चाहते हैं, जैसे आप अपने नेटवर्क में यूजर नेम पासवर्ड से इंटरनेट एक्सेस देना चाहते हैं, तो अब आपको उसमें क्या लगेगा गाइस, मैं आपको यहाँ पे बता दूं। अगर आप यूजर नेम पासवर्ड से एक्सेस करना चाहते हैं तो वहां पे होगा क्या, तो यहां पे हम जैसे 8090 टाइप करेंगे और आगे हम HTTPS:// ये डालेंगे। पासवर्ड से लॉगिन करने के लिए पूछ रहा है हमसे, राइट। तो इस तरह से हमको करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमको यूजर नेम पासवर्ड डालना है और लॉगिन करना है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए, जो मैं आपको एक्चुअली बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं। तो कैप2 पोर्टल का ये जो रेडियस SSO है, तो आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन इनेबल कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप सॉरी पिंग इनेबल करना चाहते हैं अपने लाइन में, कि लाइन टू लाइन अगर हम कोई पिंग करे तो फायरवॉल को पिंग होना चाहिए, तो यहाँ पे इनेबल डिसेबल पिंग कर सकते हैं, डीएनएस को पिंग कर सकते हैं, वायरलेस प्रोटेक्शन, SSL VPN अगर इस नेटवर्क पे कोई चलाना चाहता हो, इस नेटवर्क से कोई सर्वर को एक्सेस करना चाहता हो, तो आपको इस पे चेक बॉक्स करना पड़ेगा। वेब प्रॉक्सी को चेक बॉक्स, यूजर पोर्टल, डायनेमिक राउटिंग, SMTP एंड SNNP। इसी प्रकार से आपको सारे वैन पे अगर वो ऑप्शन देना है तो आपको चेक बॉक्स करना पड़ेगा, अदरवाइज आप अनचेक कर सकते हैं। तो आपको अपने नेटवर्क में आपको क्या ऑप्शंस रखने, क्या क्या सिक्योरिटी इनेबल रखनी है, उसको देखते हुए आप उसे कर सकते हैं। यहां पे लोकल सर्विसेज ACL एक्सप्रेशन दिया हुआ है। जब हम ये रूल बनाएंगे गाइस, तब हम आपको वहां पे बताएंगे कि इसका यूज क्या होता है। और SSS पब्लिक की ऑथेंटिकेशन है। अगर हम पब्लिक की ऑथेंटिकेशन करेंगे, जब हम कभी सोफोस फायरवॉल को एक्सेस देते हैं अपने नेटवर्क को, तो वो लोग कभी कभी यहाँ पे उसको ट्राई करते हैं एक्सेस करने की, तो वो लोग कुछ पुट्टी मतलब जनरेशन एक रहता है, वो लोग की हमारे फायरवॉल में डालते हैं। वो भी मैं बता दूं कहाँ पे इंटर करते हैं, आपको दिखा दूं। उसमें क्या होता है, यहाँ यहीं पे नीचे ही SSL है, यहाँ पे ऐड करते हैं, रूल नेम डालते हैं अगर SSL आपको बनाना है तो। ये कभी कभी यूज होता है। और ऑथेंटिकेशन एक्सेस के लिए, फायरवॉल को एक्सेस करने के लिए,
मल्टी फैक्टर एक्सेस, यस, यहाँ पे जाते हैं यहाँ और यहाँ पे की ऐड करते हैं, पब्लिक की ऑथेंटिकेशन फॉर एडमिन। तो जब सोफोस फायरवॉल हमारे सोफोस सपोर्ट इंजीनियर्स हमारे फायरवॉल को जब एक्सेस करते हैं तो कुछ इसी प्रकार से करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे बताया गया गाइस। तो और यहाँ पे हम सर्टिफिकेशन की बात कर लें तो डिफॉल्ट अप्लायंस सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें तो यूज फॉर एडमिन पोर्टल यूज फॉर एसएसएल एंड वीपीएन। आप चाहेंगे तो अगर हम डिफॉल्ट अप्लायंस सर्टिफिकेट की यूज फॉर एडमिन पोर्टल, अगर मैं कोई फायरवॉल को एक्सेस करता है कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, अगर हम सर्टिफिकेट बेस कर देंगे तो वो सिर्फ एडमिन वाले ही जिनके इसमें सर्टिफिकेट रहेगा वही लोग फायरवॉल को एक्सेस कर सकते हैं। यूजर पोर्टल एसएसएल और वीपीएन और यूजर पोर्टल जो यूजर नेम पासवर्ड से इंटरनेट चलाते हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल होगा। ऐड सर्टिफिकेट टू सोफोस फायरवॉल, अपलोड अ सर्टिफिकेट साइंड बाय द ट्रस्टेड सीए एंड सेल्फ create a self signed certificate that will be signed by the default signing CA and generates CSR create a certificate signing request that will be signed by trusted CA। तो आप सर्टिफिकेट बेस्ड एक्सेस करा सकते हैं अपने नेटवर्क में कि सॉरी, आपको अगर मैं जिस कंप्यूटर में सर्टिफिकेट नहीं हो वो कंप्यूटर आपको ना उस कंप्यूटर में इंटरनेट चले ना वो कोई ट्रैफिक रेस कर पाए। तो इस तरह से आप एक पॉलिसी बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे ट्रस्ट सर्टिफिकेशन अथॉरिटी भी होती है जो वेरिफिकेशन सीए इंक्लूड सर्टिफिकेशन फॉर कॉमन ट्रस्टेड इंटरनेट रूट सीए अपलोड सर्टिफिकेट फॉर एडिशनल सीए। अब सीए साइनिंग में टू डिफॉल्ट वन यूज फॉर क्रिएटिंग सर्टिफिकेट अथॉरिटी सिक्योरिटी अप्लायंस एसएसएल सीए यूज्ड फॉर HTTPS scanning and email TLS SSL connections. Upload additional CS provide to certificate and private key can be selected for use in web and email production download CSR। तो आप सर्टिफिकेट बेस्ड एक्सेस भी अपने इन्वायरमेंट में कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे एक बार वापस रिपीट कर दूं। अब आपको क्या करना है, सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं अप्लायंस सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया हुआ है और सर्टिफिकेट अथॉरिटी में बात करें यहाँ पे बहुत सारे सर्टिफिकेट है। ये यहाँ पे सिक्योरिटी अप्लायंस सर्टिफिकेट है और यहाँ पे अगर हम बात करें तो साइट की, तो अभी हमने कोई साइट क्रिएट नहीं किया है। तो लाइक यू कैन मतलब आप देख सकते हैं और आप अपने अकॉर्डिंग सिक्योरिटी अप्लायंस के अकॉर्डिंग जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो उस चीज को आप अपने नेटवर्क में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो गाइज ये हमारा मॉडल इस पर्टिकुलर इस मॉडल का रिव्यू है। नाउ दैट वी हैव कंप्लीट द मॉड्यूल यू शुड बी एबल, अभी हमने मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया और आप लोग अब समझ गए होंगे कि कॉन्फ़िगर अ सोफोस फायरवॉल यूजिंग द इनिशियल सेटअप विजार्ड। हमने आपको यह बता दिया कि कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, इनिशियल सेटअप विजार्ड क्या होता है इस मॉड्यूल में, नेविगेशन एंड मैनेजमेंट, नेविगेशन एंड वेब एडमिन एंड मैनेज ऑब्जेक्ट्स, ये क्या होता है, वेब एडमिन क्या होता है, मैनेज कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, नेविगेशन कैसे कैसे क्या क्या काम करता है, हमने ये भी आपको पूरा डिटेल में बताया है। कॉन्फ़िगर नेटवर्किंग इंक्लूडिंग जोन इंटरफेस एंड राउटिंग, हमने नेटवर्किंग भी आपको बताया, राउटिंग भी बताया, इंटरफेस कैसे क्रिएट करना, लैन वैन डीएमजेड सारी डिटेल्स हमने आपको बताया है इस मॉड्यूल में। कॉन्फ़िगर डीएनएस एंड डीएचसीपी ऑन द सोफोस प्रोटोकॉल ऑन द सोफोस फायरवॉल, हमने आपको लास्ट वीडियो में हमने बताया कि कैसे हम डीएचसीपी डीएनएस कॉन्फ़िगर करते हैं फायरवॉल में। मैनेज डिवाइस एक्सेस एंड सर्टिफिकेट, जो आज का हमारा टॉपिक है जिसको हम आज कवर करें, मैंने आज आपको ये भी बताया गाइस। तो ऑलमोस्ट हमने सारे टॉपिक सारे मॉड्यूल को हमने इस वीडियो में कवर कर लिया, इस मॉड्यूल में कवर कर लिया। अब हम इसके आगे नेक्स्ट मॉड्यूल पे जाएंगे जो कुछ इंटरेस्टिंग लेके आएंगे आप लोगों के लिए। तो गाइस मैं बहुत स्ट्रगल करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए। सो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए मेरी वीडियो को। और जिस किसी को भी ट्रेनिंग चाहिए सोफोस फायरवॉल की, वो मुझे कमेंट कर सकता है, मुझे ईमेल कर सकता है मेरे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, मैं उसको रिप्लाई करूंगा और वहां पे सारे प्लान्स और जो भी है वो सारे डिटेल्स मैं बताऊंगा। और ऑलरेडी मैंने एक ऐप भी बना रखा है जिसमें मैं साइन इन करके आप मेरे सारे देख सकते हैं किस प्लान के क्या क्या चार्जेस होते हैं। तो गाइज तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।